आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अनुवाद विधि। संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय कौन कौन सी जानकारियां हमें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान में रख करके अनुवाद करें। आइए इसके संबंध में हम लोग बातें करते हैं। ऐसी तालिका आप धातु रूप में देखे होंगे, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग, इन सभी लकारों में। और ऐसे ही प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष लिखा हुआ आपने देखा होगा, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखा होगा। आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं, इसके संबंध में जानकारी लेते हैं। पहले वचनों की बात कर ले। एक वचन, वचन मीन्स होता है नंबर, संख्या। तो एक वचन लिखा हुआ है मीन इन तालिकाओं में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वे किसी एक के लिए होंगे। द्विवचन, जब हम द्विवचन की बात करेंगे तो दो लोगों के लिए इस तालिका के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। वैसे ही बहुवचन की जब बातें की जाएंगी तो दो से अधिक के लिए हम लोग जो है इस तालिका का उपयोग करने वाले हैं। पुरुष की यदि बात करते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ। उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या दी गई, कहा जो बोलने वाला होता है, मीन्स जो वक्ता होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं तो मैं जो है उत्तम पुरुष हूं। अब मैं एक वचन में क्यों लिखा, क्योंकि मैं एक हूं। अब यदि हम एक वचन से द्विवचन और बहुवचन में आएंगे तो मैं से हम दोनों हो जाएंगे, और हम सब हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करें इस मध्यम पुरुष की, तो जो सुनने वाला होता है उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम जो है वो हमारा मध्यम पुरुष है, क्योंकि तुम जो है सुन रहे हो। तुम हमने इस तालिका में क्यों लिखा, क्योंकि यह एक वचन है, तुम अकेले के लिए प्रयोग हो रहा है। वैसे ही जब इसको द्विवचन और बहुवचन में हम बनाते हैं तो तुम दोनों और तुम सब लिखते हैं। अब हम बातें करें प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष वह व्यक्ति जिसके संबंध में हम और आप मिलकर के बातें कर रहे हों, जिसके लिए हम और आप बातचीत कर रहे हों, वह हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है। और इसके कर्ता जो होते हैं, जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि वह खेल रहा है तो हम और आप मिलकर के वह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके जो कर्ता होते हैं वह होता है वह। अब दो लोगों के लिए तो वे दोनों कहेंगे हम लोग। और वैसे ही वे सब कहेंगे। अब यहां दोस्तों हम ध्यान क्या देंगे कि वे या वह की जब हम बातें कर रहे हैं तो यह ध्यान दे कि वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम क्या होता है, जो सभी के नामों की जगह प्रयुक्त हो सकता है। सर्वनाम सभी के नामों की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द। वह जब सर्वनाम है तो वह निश्चित तौर पर स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रियों के लिए भी, जैसे वह पढ़ती है प्रयुक्त होता है वाक्य। तो यहां पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार हमारे शब्द चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जो शब्द जो है पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पुल्लिंग है,
स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और ऐसे जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो यहां वह के लिए जो है 3 शब्द हमें ध्यान रखना होगा। पुल्लिंग के लिए सह होता है, स्त्रीलिंग होगा वह पढ़ती है मान लीजिए है तो सा होता है, और नपुंसक लिंग कोई होता है शब्द तो उसके लिए हम तत् प्रयुक्त करते हैं। वैसे ही वे दोनों के लिए सह के बाद द्विवचन जो प्रयोग करेंगे तो, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे ते, और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग करेंगे तो ते होता है। वैसे ही हम बातें करें बहुवचन की तो ते यहां पे बहुवचन हो जाता है पुल्लिंग का, और ताह जो है वह हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, और तानी जो है वह नपुंसक लिंग का शब्द होता है। तो हम जब अनुवाद करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि हमारा जो वाक्य है वह पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। वैसे ही त्वम, तुम के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं त्वम, तुम दोनों के लिए हम लोग जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उसको कहते हैं युवा, और तुम सब के लिए यूयम शब्द हम लोग प्रयोग में लाते हैं। वैसे ही मैं के लिए अहम हम लोग लिखते हैं, हम दोनों के लिए आवाम, और हम सब के लिए वयम। अब यहां एक बात और ध्यान देने की है, मैं की बात हो गया, तुम की बात हो गया, और वह की बात हो गया। यदि राम आता है, सीता आता है, सोहन आता है, कोई और शब्द आता है, संज्ञा शब्द आता है, तो उसको हम इस तालिका में कहां रखेंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, वे सभी शब्द प्रथम पुरुष वाली तालिका में रखे जाते हैं, जैसे राम, सीता, ये सभी शब्द जो है इस पहली लाइन में हम लोग रखते हैं। अब जैसे जो है राम और श्याम की बात होगी, राम और सीता की बात होगी, तो वे द्विवचन में हो जाते हैं, लेकिन लिखा जाता है रामः सीता च। कर्ता तो एक एक हैं, तो इसलिए उनको एक वचन के हिसाब से रामः सीता और च लगाते हैं। च का आशय है और अर्थ है और शब्द से जोड़ करके हम लोग लगाते हैं, लेकिन ध्यान देंगे शब्द तो इस एक वचन के हिसाब से रूप उनका बनता है, लेकिन जो क्रिया लगती है वो द्विवचन के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि 2 लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आते हैं। अब उसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से हम देख लेंगे। अब यहाँ इन सभी कर्ताओं की बात हो गई, ये तो हो गए हमारे कर्ता, सब्जेक्ट, वाक्य के सब्जेक्ट हो गए। अब इनका वाक्य जब हम बनाते हैं तो ध्यान देने की बात क्या है कि जो भी लकार होता है, मुख्यतः 10 लकारों का संस्कृत में जो है विवरण है, लेकिन 5 लकारों पर हम यहाँ जिक्र करेंगे। 5 लकार मुख्यतः जो है प्रयोग में लाए गए हैं, जो कि कक्षा 12वीं तक प्रयुक्त होते हैं। तो एक लकार लेट लकार है, जो कि सिर्फ वेदों में प्रयुक्त होता है। तो मुख्य 5 लकारों की यहाँ हम जिक्र करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यदि हम लट लकार वर्तमान काल की बात करें, जैसा कि लट लकार वर्तमान काल कहा मैंने, तो ऐसे वे सभी वाक्य जो लट लकार वर्तमान काल के हों, वर्तमान काल जो चल रहे समय में कार्य हो रहे हों, उनके लिए जो भी वाक्य हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल होते हैं। जैसे वह जाता है, यदि वह जाता है वाक्य आपके समक्ष आता है, तो वह का संस्कृत आपने देख ही लिया कि यह वह जो है प्रथम पुरुष में आ रहा है। तो जब वह प्रथम पुरुष में आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि जब आप लट लकार वर्तमान काल की क्रिया पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं,
पठति, पठतः, पठन्ति। यह जो है प्रथम पुरुष का आपने देखा होगा, पठति, पठतः, पठन्ति लिखा होता है। उसका यही मतलब है कि जब यहां आप पठति लिख रहे हैं, पठतः लिख रहे हैं और पठन्ति लिख रहे हैं, जब जो है वह पढ़ता है, वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो उसके साथ वाली ये पठती क्रिया जो है हम लगाते हैं वर्तमान काल के लिए, और हमारा वाक्य यहीं से बन जाता है, वह पढ़ता है, सह पठती। यदि लड़कियों के लिए प्रयुक्त होता है वह पढ़ती है, तो भी सा पठती हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही यदि दोनों के लिए वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता, वे दोनों पढ़ती हैं ते पठता, हम लोग वाक्य बना लेते हैं। वैसे ही वे सब की बात करें, वे सब ते और वे सब ताह। तो लड़के यदि होंगे तो ते पठन्ति, लड़कियां होंगी तो ता पठन्ति हम लोग बनाते हैं वाक्य को। मध्यम पुरुष की बातें करें, तुम का संस्कृत है, और इसमें जब आप रूप देखे होंगे तो इसका रूप बनता है पठसी, पठथः, पठथ। तो जब जो है आपके सामने वाक्य आता है कि तुम पढ़ते हो, तो आपको यह याद रखना है, मध्यम पुरुष की लाइन दूसरी लाइन है, तुम पढ़ते हो एक वचन है, मीन आपको एक वचन के कर्ता के साथ जो क्रिया प्रयुक्त हुई है उसको हमें लगाना है, उसको हमें देखना है। तो यदि तुम पढ़ते हो मीन्स तुम पठसी हमारा रूप होता है वर्तमान काल के लिए। वैसे ही युवाम तुम दोनों के लिए है, तो जब तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथा। वैसे ही तुम सब की बात यदि होती है तो यूयम पठथ हम लोग प्रयोग करते हैं वर्तमान काल के लिए। वैसे ही अहम, अब आप नीचे वाक्य के देखेंगे तीसरी लाइन, उत्तम पुरुष का जो रूप होता है तो वह होता है पठामी, पठावह, पठामह। तो जब वाक्य आपके सामने आता है कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत जो अहम है आप उसका पता लगाएंगे कि वह किस बॉक्स में है। तो अहम उत्तम पुरुष के एक वचन वाले बॉक्स में है, तो इसका मतलब है इसके साथ जो क्रिया होगी वह पठामी लगेगा। और वैसे ही पठामी की जगह लिखने की क्रिया होगी तो लिखामी, जाने की क्रिया होगी तो गच्छामी, अलग अलग जो है क्रियाएं हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसकी जगह पे बातें करें लकार बदल करके, यदि जो है लकार बदल जाता है, यह तो वर्तमान काल की बात हो गई। अब हम एक दूसरे काल लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग की भी बातें कर लेंगे, और कैसे उसको पहचानेंगे इस संबंध में हम लोग जानेंगे। जब आपने देखा होगा विधिलिंग या लोट लकार के वाक्य को, तो उसके जो रूप हैं, पहले तो मैं उसकी पहचान बता दूं। जो लोट लकार आज्ञार्थक का वाक्य होता है, आज्ञार्थक जैसा कि आज्ञार्थक नाम है, उस वाक्य में कुछ इस तरह से वाक्य होंगे, तुम लिख लो, तुम भोजन कर लो आदि। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो उसके लिए लोट लकार आज्ञार्थक की क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। और लोट लकार आज्ञार्थक की क्रिया किस तरह से चलती है, जब इस
तालिका के हिसाब से आप देखते हैं तो पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठामि क्षमा करें, पठानी होता है यहाँ पे, पठानी, पठाओ और पठान। यहां ध्यान देंगे केवल जो है विसर्ग नहीं होता है यदि आप लट लकार वर्तमान काल की बात करते हैं, तो यहां सिर्फ जो है आपका लोट लकार आज्ञार्थक में विसर्ग हटा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां हम बात कर रहे हैं जैसे यह वाक्य यदि पठतु के साथ हम लोग बनाते हैं, सह यदि वह जो है पढ़े, आज्ञा दे वह पढ़े, तो सह पठतु, वे दोनों पढ़े तौ पठताम, वे सब पढ़े ते पठन्तु। वैसे ही तुम पढ़ो तो तुम का संस्कृत त्वम है और उसके साथ पठ लग जाता है, तुम पढ़ो का त्वम पठ। वैसे ही तुम दोनों युवाम पठतम, और वैसे ही तुम सब की बात होगी तो यूयम पठत। यहां भी ध्यान देंगे बिना हलंत वाला है। उसके साथ में जब हम उत्तम पुरुष की बातें करेंगे, मैं मेन अहम, मैं पढ़ूं, आज्ञा और प्रार्थना की बात हो रही, मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाओ, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तो इस तरीके से हम विधि लिंग के लकारों को भी देखें। यह तो लोट लकार हमारा था, लोट लकार आज्ञा, ठीक है। हम अनुवाद में किसी भी लकार की बात करेंगे तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे। कोई भी लकार हो हम इसी तरह से उसको जो है पहचानेंगे, करेंगे। यदि हम विधि लिंग लकार का यदि जिक्र करेंगे तो उसका जो रूप चलता है वह पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेद, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब यहां हमें ध्यान क्या देना है, इस जो विधि लिंग लकार है, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। तो जब आपके सामने कोई वाक्य आता है जिसमें चाहिए शब्द लगा होता है, जैसे मुझे खाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, उसे जाना चाहिए, जिस वाक्य में चाहिए शब्द लगा हुआ हो वह हमारा वाक्य विधि लिंग का होता है। तो जब हम विधि लिंग की क्रिया को पढ़ते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। तो इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि विधि लिंग लकार वाले में ए लगा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं विधि लिंग लकार की जो क्रिया होगी ए लगा होगा। अब जब चाहिए अर्थ में जैसे वाक्य हमारा बनता है कि उसे पढ़ना चाहिए, वह से उसे बनता है, तो वह की जगह उसे
पढ़ना चाहिए मीन्स सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयुः, तुमको पढ़ना चाहिए त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए वयम पठेम। इसी तरह से बाकी लकारों के भी हम लोग बड़े ही आसानी से पहचान कर लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी के हमारे वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या है। जैसे यदि पढ़ा, पढ़े, पढ़ा, लिखा आदि वाक्य आते हैं या था, थे, थी आदि वाक्य आते हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि यह लंग लकार भूतकाल का वाक्य है। वैसे ही गा, गे, गी शब्द आता है, जैसे पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, खेलेगा आदि, खेलेगी आदि, तो वह जो है लृट लकार भविष्यत काल का वाक्य होता है, आने वाले समय में जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए। और वैसे ही 3 क्रियाएं तो हमने आपको बता ही दिया, लट लकार वर्तमान काल, वह लिखता है, वह पढ़ता है आदि, और लोट लकार आज्ञार्थक की बात हमने की, जिसमें किसी को आज्ञा दिया जाए या किसी से आज्ञा ली जाए, ऐसे वाक्यों का हम लोग जो है जिक्र करेंगे। और विधि लिंग लकार का जिस वाक्य में चाहिए शब्द लगा हुआ उसको हम पहचान पहले हिंदी वाक्य का कर लेंगे और उसके बाद क्रमशः इसमें हम रखते जाएंगे और हमारा अनुवाद जो है वह बनता जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।